नमस्कार दोस्तों, अमृत चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में 607वें दिन की क्लास को देख रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, कैसे किसी भी वर्ड मीनिंग को बहुत ही सरल तरीके से पढ़ा जा सकता है। भले ही आप स्कूल ना गए हों, या स्कूल से पास आउट हों, या कॉलेज से भी पास आउट हों और इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत हो रही है, स्पेलिंग याद करने में दिक्कत हो रही है, उसका क्या शुद्ध उच्चारण होगा, वैसे वर्ड जिसका आज तक आपने देखा नहीं हो, और वैसे वर्ड को कैसे पढ़ा जाता है, या फ्लो में पढ़ना चाहते हैं, तो इस सब पे बात मैं करने वाला हूँ इस वीडियो में। और इस वीडियो को अंत तक देखिए। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में मैं आप समझा रहा हूँ आपको समझने के लिए, कि यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, जो वर्ड देख रहे हैं एंड, है ना, डू नॉट फॉर गेट, देखिए सब्सक्राइब लाइक शेयर, इजी एक बार पढ़ ले, या 607 ये भी पढ़ ले जा रहे हैं, इंग्लिश को भी एक बार पढ़ते हैं। लेकिन जब इस तरह के वर्ड मीनिंग जब आता है, तरह तरह के वर्ड मीनिंग जिसको रोज यूज नहीं किया जा रहा है होता है, तो पढ़ने में दिक्कत हो जाता है। लेकिन बहुत ही ईजी वर्ड है और बहुत ही सरल तरह के वर्ड को मैंने लिया है। तो ऐसे ही वर्ड्स आप देखेंगे आगे आने वाले स्लाइड में। और मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कि सबसे पहले कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए ताकि वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए 6 से 7 लेटर वाले वर्ड है, जिसका जो कि शुरुआत हो रहा है ओ से, यहाँ से इसको प्रीफिक्स वर्ड भी बोलते हैं। और सब में अलग अलग तरह के हैं वर्ड मीनिंग है, और ये वॉवेल्स के थ्रू बहुत ही सरल तरीके से पढ़े जा सकते हैं। इसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। अब देखिए अल्फ़ाबेट के बारे में सबसे पहले जानकारी मैं आपको दे दूं, ताकि कोई समस्या न रहे कहीं। जो देखिए एक्चुअल में कहा जाता है कि जब जड़ मजबूत होता है ना, तो बहुत ही पेड़ जो है लंबा होता है और बहुत ही फैलता है। तो इसी तरह इसका जड़ जो है ABCD है। जैसे तो अल्फ़ाबेट में जो है 26 लेटर होते हैं, और 26 लेटर को ही अल्फ़ाबेट बोलते हैं, और जो कि वर्णमाला के समतुल्य है। वर्णमाला जो कि एक अलग ही है। तो इसमें जो आप ब्लैक से देख रहे हैं AEIOU, इसे फिंगर पे आप अपनी छोटी उंगली से लेकर थंब तक, अंगूठे तक को रख कर या कैसे भी याद कर लीजिए। बहुत सारे लोग को याद होगा, लेकिन जिनको नहीं याद उनके बारे में बोला जा रहा है कि भाई वॉवेल्स को याद कीजिए कि वॉवेल्स कौन कौन होते हैं। तो ये 5 होता है, और यही जो है हमारा है दोस्तों पूरे इंग्लिश का जो है स्तंभ है, पिलर है, बेस, जो भी आप समझ लीजिए। इसके बिना कोई भी वर्ड मीनिंग नहीं है। आप कोई भी किसी भी तरह का वर्ड मीनिंग, चाहे छोटे वर्ड में लेटर वाले, या बड़े से बड़े लेटर वाले, तो बड़े से बड़े लेटर में तो मिल जाएगा, छोटे छोटे लेटर वाले में भी, जैसे कि आप देखते होंगे इन या ऑन, है ना, तो ऑफ। तो क्या होता है, कहीं ना कहीं एक वॉवेल तो रहता ही रहता है ना, कहीं ना कहीं एक वॉवेल रहता ही रहता है। तो बिना वॉवेल के कोई भी वर्ड मीनिंग नहीं बनता है। जो बचता है 21, वो हमारा है कॉन्सोनेंट पार्ट। और कॉन्सोनेंट का उच्चारण कैसे होता है ये देखिए, फिर मैं बताऊंगा कि वॉवेल का उच्चारण 4 से 5 तरह से होता है, उसको भी आप समझेंगे। जैसे बी को ब बोलते हैं, सी को क श बोलते हैं, डी को ड बोलते हैं, डी को द भी बोलते हैं, एफ को फा बोलते हैं, जी को ग बोलते हैं, जी को ज बोलते हैं, एच को ह, जे को ज, के को क, एल को ला। इसे कॉपी पे लिख लीजिए, याद करने में तभी याद होना चाहिए सब चीज़। ऐसा नहीं कि याद ही नहीं हो तो पढ़ें कैसे। एम को माँ बोलते हैं, एन को ना बोलते हैं, दोनों ना हो गया। पी को पा बोलते हैं, क्यू को क्यू बोलते हैं, आर को रा, एस को सा बोलते हैं, एस को जो है दोस्तों ज भी बोला जाता है। टी को त तो बोलते ही, इसके अलावा च और श भी बोलते हैं। ये एक्सेप्शन है, टी को 4 तरह से बोल रहे हैं यहाँ पर। वी या डब्ल्यू को व बोलते हैं, एक्स को बोलते हैं एक्स, वाई को बोलते हैं दोस्तों वाई, और जेड को उच्चारण जेड के रूप में होता है। अब देखिए टी को च स का बोलते हैं। जैसे TURE जब रहता है तो इसे चर बोलते हैं। TUAL रहता है तो च्वल बोलते हैं। TION होता है तो शन, और TIAL रहता है तो शेल। तो ये जो दो है, सन और जो है सन, टी एंड सन, और शेल जो है, ये जो है यहाँ श का उच्चारण हो जा रहा है, और ये चर और च्वल में च का उच्चारण हो रहा है। देखिए दोनों में समानता रखा गया है, लेकिन अल्फ़ाबेट बराबर वॉवेल नहीं होता, लेकिन समानता बनाई गई है। स्वर बराबर वॉवेल नहीं होता है, ठीक है। अल्फ़ाबेट बराबर वर्णमाला नहीं, वॉवेल बराबर स्वर नहीं, कॉन्सोनेंट बराबर व्यंजन नहीं, लेकिन फिर भी समानता रखा गया है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे देश में जब अंग्रेज लोग आए होंगे, तो खटिया जब उन्होंने देखा होगा तो उन्होंने नाम दिया कि भाई बेड है ना, बेड बोलते होंगे, पलंग को बेड हम लोग यहाँ बोलते हैं कि भाई ये जो है बेड है, बेडशीट है ना। ग्लास, अब आज तक दोस्तों मुझे भी नहीं पता है कि भाई ग्लास का हिंदी क्या है।
क्योंकि बचपन से मैं ग्लास ग्लास, लोग इसको तोड़कर हिंदी करते हैं गिलास, तो इसी ग्लास को गिलास करते हैं। हालांकि ग्लास में शीशा होता है। अगर शीशा की बात की जाए तो दोस्तों जाहिर सी बात है, हम लोग स्टील वाले में एल्युमिनियम के ग्लास होता है, स्टील का ग्लास, प्लास्टिक का ग्लास होता है। तो ग्लास होता है, लेकिन वो नहीं कि शीशा। तो बहुत सारी चीज़ है जिसके बारे में आज भी लोग अनभिज्ञ है और अनभिज्ञता बनी रहती है, क्योंकि बताने वाले बहुत कम लोग हैं इस तरह से। तो चलिए अब बात देखिए वॉवेल की हो रही है। ये हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए। वॉवेल, देखिए आज के समय में इंग्लिश का योगदान इतना बढ़ गया है कि इसके बिना तो कोई आपका एक काम भी नहीं होने वाला है। तो ऐसे में इंग्लिश को इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं। जब इंग्लिश सीखने की बात आती है तो सबसे पहले आप चाहते हो कि इंग्लिश पढ़ना आ जाए। जिनको पढ़ने आता है वो चाहते हैं फ्लो में पढ़ना आ जाए। जो पढ़ लेते हैं वो चाहते हैं कि लिख लें, इंग्लिश को लिख लें। तो स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है तो उसका भी समाधान यहाँ हो जाएगा। और जब लिखने आ जा रहा है तो चाहते हो कि भाई करेक्ट लिखें, और जब वो भी हो जाता है तो लगता है कि बोलें। तो सब कुछ होगा। देखिए बोलने के लिए आपको इंग्लिश पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और इंग्लिश लिखने की ज़रूरत नहीं है। बोलना एक अलग कला है और उसे आप डायरेक्ट बोल सकते हैं। जैसे हिंदी बचपन से आप बिना पढ़े ही बोल रहे हैं, उसी तरह इंग्लिश इंग्लैंड में जो है या अमेरिकन इंग्लिश वाले कंट्रीज़ में जहाँ इंग्लिश बोली जाती है, इंग्लिश को बिना पढ़े और बिना लिखे बोला जाता है। शुरुआती बाद में लोग स्कूल में जाते हैं तो पढ़ने लगते हैं, अल्फ़ाबेट हो वगैरह वगैरह। तो दोस्तों ये ए है, ए का उच्चारण अ के रूप में, आ के रूप में, ए के रूप में, ऐ के रूप में होता है। यानी कहीं भी ए दिख जाए किसी भी वर्ड मीनिंग में, है ना। जैसे यहाँ पर मैं एक ले लेता हूँ TAKE, यहाँ पर दिख गया ए, यहाँ पर दिख जाता है। चलिए एमेन, यहाँ भी दिख गया, है ना। तो कहीं ना कहीं हमारे जो भी है, तो इस चार के अलावा ए आ ए है, इसके अलावा पांचवा तो कोई उच्चारण होगा ही नहीं ए का। उसी तरह ई में 5 के अलावा छठा उच्चारण नहीं होगा, आई में 5 के अलावा छठा उच्चारण नहीं होगा, ओ यू में 5 के अलावा छठा, चलो 4 के अलावा पांचवा उच्चारण नहीं होने वाला है। अब देखिए ई को अ आ ई ए बोलते हैं, आई को अ आ ई आई बोलते हैं, ओ का उच्चारण अ आ उ ओ, यू का उच्चारण अ आ उ ई यू, डबल ओ का। इस तरह के वर्ड मीनिंग आपको देखने को मिलते हैं, इसलिए जरूरी है। अ आ उ ओ उच्चारण होता है। तो टेक, टेक बोलते हैं टेक, ऐसे लिखते भी टेक ही हैं, ऐसे हिंदी में लिख रहे हैं टेक। अब ए का उच्चारण यहाँ पर ए के रूप में हुआ है, ए ये वाला ए। मैन, मैन में ए का उच्चारण जो है देखिए ऐसे लिखते हैं मैन, ए का उच्चारण ए के रूप में हुआ मैन। जाहिर सी बात है ना कि भाई इसके बाहर तो कुछ बोल नहीं रहे। चलिए अब वर्णमाला की बात कर लेते हैं, जो कि हमारा देश की बहुत ही लोग सभी लोग जानते हैं। वर्णमाला के 2 हिस्से होते हैं, स्वर दूसरा व्यंजन। तो स्वर पे पहले बात करते हैं। तो स्वर की संख्या की बात की जाए तो वर्णमाला जो है 49 to 50 हो सकते हैं। कहीं कहीं 48 भी लोग समझते होंगे, 48 भी होता है, या मैक्सिमम 49। इनमें ज़्यादा लोग 49 जानते हैं, मैक्सिमम 50। जैसे स्वर जो होता है, स्वर में जो ये पार्ट है अ आ ई, गिन सकते हैं आप। यहाँ मैंने 14 लिया है, ठीक है। 12 ज़्यादा यूज हो रहा है, 13 और 14। 13 के बारे में मैक्सिमम जो पढ़े लिखे लोग हैं ग्रेजुएट में बता पाएंगे, 12 के बारे में और भी लोग बता पाते हैं, लेकिन 14 को लोग ये बारे में कम लोग बोलते हैं। तो ये 14 जो है हमारा स्वर हो सकता है। ये देखिए अ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इसको ये क्यों जरूरी, वर्णमाला जो स्वर है इसका इंग्लिश करने की क्या आवश्यकता है भाई, इंग्लिश पढ़ने से क्या इसका मतलब है। तो जब कभी भी इंग्लिश वाले सेंटेंस पढ़ते होंगे तो कभी कभी क्या होता है कि नाम लिखा रहता है, पता लिखा रहता है, कभी कभी जो है किसी का कथन लिखा रहता है ना, स्टेटमेंट लिखा रहता है, उसको एज इट इज़, जैसे कि दिल्ली चलो, है ना, दिल्ली चलो का नारा है, जय हिंद, है ना, या तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस तरह के जो कथन है। तो उसमें भी वैसे ही, ऐसा नहीं कि उसको इंग्लिश बना दिया गया, कि वैसे ही लिखा जाता है।
तो वो कैसे पढ़ेंगे? जब स्वर का नहीं पता होगा, वॉवेल्स का नहीं पता होगा, तो किसी का नाम कैसे लिखेंगे अपने मोबाइल पे? ये सब जरूरी है। तो अ को आ बोलते हैं, आ को आ बोलते हैं। कभी कभी आ के लिए एक भी ए सिंगल ए का यूज करते हैं। आई का उच्चारण, जब आई को आई बोलते हैं, ई के लिए डबल ई का इस्तेमाल करते हैं। ऊ का ऊ, डबल ओ का ऊ। देखिए ई को यहाँ ई है ह्रस्व, बड़ी को दीर्घ, छोटी यू को ह्रस्व, बड़ी यू को दीर्घ। री के लिए आर आई, बड़ी के लिए आर ई, आर डबल री, ये ह्रस्व दीर्घ। ए का उच्चारण ई के रूप में, आई का ए आई के रूप में, ओ का ओ का ओ, अन का अन, अ का अ। इसमें से टेढ़ा टेढ़ा ये है। अगर आप इसे याद रखते हैं तो बाकी सब इजीली आपको याद हो जाएगा। ठीक है, इजीली याद हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही याद कर सकते हैं आप। अब दोस्तों व्यंजन की बात करते हैं, जिसको कॉन्सोनेंट के रूप में जानते हैं। और व्यंजन को एज इट इज़ याद करने का तरीका मैंने यहाँ सरल तरीका दिया है कि क्या कैसे याद हो। देखिए दूसरा ये देखिए 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। यहाँ तक का ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक का ले रहे हैं और यहाँ तक का ले लेते हैं। 1 2 3 4, ये 5, यहाँ पर 5। इसमें से 2 यहाँ देखिए, ये भी 2 हो गया, यहाँ भी, और ये 4। ये थोड़ा सा इसमें डबल एच का प्रयोग किया जा रहा है। जो पहला और तीसरा केस जो भी स्पेलिंग होता है, जो भी लेटर होंगे उसके बाद एच लग जाता है। जैसे के है, के साथ एच लग गया। जी है, जी के साथ एच लग गया। सी एच है, इसके साथ एच लग गया। जे है, इसके साथ एच लग गया। टी है, देखिए ट त ठ थ ड द ढ ध न न, तो दोनों के लिए एक ही इंग्लिश का प्रयोग किया गया, टी टी एच डी डी एच एन। देखिए यहाँ पर टी है, उसके बाद टी एच हो गया, डी है, डी एच हो गया, है ना, दोनों को। तो एक साथ आप याद कर लीजिए इसे, कि दिमाग में रखिए कि टी टना और तना में टी एच डी डी एच एन होता है। अब देखिए प के लिए पी, भ के लिए पी एच, बी के लिए ब के लिए बी, भ के लिए बी एच, एम के लिए म, य के लिए वाई, आर के लिए र, एल के लिए ल, एल के व के लिए डब्ल्यू, वी डब्ल्यू, तालाबी श के एच और मूर्धन्य से एस एच, श के लिए ह, एस सॉरी स के लिए एस और ह के लिए एच, अक्षर के लिए के एस एच, अत्र के लिए टी आर, ज्ञ के लिए जी वाई का इस्तेमाल करते हैं। खासकर जब याद लोग कौन कौन सा जो है कि कॉन्सोनेंट में भी सेम टू सेम मिल जाते हैं, जैसे कि ये के जी पहला तीसरा मिल जाएगा। तो इसमें देखिए के जी जे, यहाँ पर टी डी एन पी बी एम, वाई आर एल वी डब्ल्यू एस एच, इतना जो है कॉन्सोनेंट में आपने देखा होगा। बाकी जो बचते हैं उसका भी यूज़ होता है, आप याद रखना होगा इस तरह के चीज़ को। तो चलिए दोस्तों, आप देखिए इसे कैसे पढ़ते हैं ये देखेंगे, बाद में से तोड़कर मैं बताऊंगा। देखिए ऑफ सीन, ऑफ सीन। दूसरा है ऑनरस, नेक्स्ट है ओवेशन, नेक्स्ट ओवरले, नेक्स्ट है आउटफ्लो, नेक्स्ट ऑटोमैन, नेक्स्ट है ऑफिस। ऑप्शन कैसे तोड़ के पढ़ेंगे मैं बताऊंगा। ऑब्टेन, आउटपुट, ऑनलाइन, बोलते हैं ना ऑनलाइन, सभी लोग जानते हैं ऑनलाइन। आउटलॉ और नेट। दूसरा कॉलम देखते हैं ऑब्जेक्ट, ऑक्सफोर्ड, ऑरेंज, ऑफसेट, ओरिजिन, ओरेकल, ऑक्सीजन, है ना ऑक्सीजन, इसकी चर्चा मैंने किया था शुरू में। ऑक्यूपाई, ओपोज, आउटलेट, आउटसेट, आउटफिट, ओपनर, आउटिंग, ऑप्टिक्स, ऑडिल, ऑडिल, ऑर्डरली, ओवरली, ओपेक, ओरिएंट, आउटले, आउटक्राई, ऑर्फेन, ऑनवर्ड, वेस्टर, ये ऑफेंड, ये इसकी चर्चा मैंने किया था। तो देखेंगे दोस्तों, ये ऑनवर्ड था और ये ऑक्सीजन, दो वर्ड शुरुआत में मैंने लिए थे।
इसे कैसे तोड़ कर पढ़ेंगे ये आप जानिए यहाँ पर। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि आप हमारे वीडियो को डेमो से देखना चाहते हैं तो मिस इंग्लिश यूट्यूब पर सर्च में टाइप कीजिए, या गूगल में भी टाइप कर सकते हैं, सर्च करते हैं, सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे दोस्तों, जहाँ आपको रीडिंग, राइटिंग और स्पोकन से रिलेटेड सारे वीडियो लिंक मिल जाएंगे, जो कि इसकी संख्या 750 हो गई है। जी हाँ दोस्तों, 750 हो गई है। और आपके इंग्लिश सीखने के लिए बस आपका थोड़ा सा समय लगेगा। एक्चुअली जो ये वीडियोज़ हैं उसको देखेंगे और कॉपी कलम लाएंगे और आपका समय लगेगा। तो बाकी सब कुछ देखिए, इधर उधर के वीडियो देखकर, मूवीज़, फन वीडियोस या ये सब देख के उससे कुछ सीखने को मिलेंगे, लेकिन वो आपके जीवन में बहुत ही काम नहीं आने वाले। लेकिन ये इंग्लिश अगर सीखते हैं तो आपके जीवन में बहुत सारे काम आने वाले हैं। जैसे रीडिंग करना सीखना चाहते तो रीडिंग कर लेंगे बहुत ईजी तरह से। राइटिंग में बहुत ही करेक्ट लिखेंगे, बिल्कुल ही हम इंग्लिश मीडियम की तरह लिखने सीख जाएंगे। स्पोकन में भी आप स्पोकन मतलब कि स्पीक जो करेंगे, इंग्लिश में बोलना सीख जाएंगे बहुत ही सरल तरह से, क्योंकि सब कुछ मैं बताता हूँ बहुत ईजी स्टेप में। और ग्रामर की तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ग्रामर के रूल रेगुलेशन की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए, इंग्लिश बोलने के लिए तो कभी भी न तो पढ़ने की ज़रूरत है, ना ही लिखने की ज़रूरत है। बोलना सीखना चाहते तो बस बोलना सीखना शुरू कर दीजिए, बोलना चालू कीजिएगा तो बोलना सीख जाएंगे। जैसे आप हमारे देश में हिंदी बोले या लोकल लैंग्वेज जो भी आपका स्थानीय भाषा है, वो बोलने के लिए वो ज़रूरी नहीं है कि आप वो भाषा को लिखना जानते हो, पढ़ना जानते हो, कोई ज़रूरी नहीं। बस बोलना धीरे धीरे देख देख कर, सुन सुन के लोग बोलने लगते हैं, थोड़ा सा बताते हैं लोग, बड़े लोग, फिर बच्चा लोग जो है सीख जाता है और फिर बोलने लगता है। लाइफ टाइम सीख सकता है, बिना लिखे बिना पढ़े मैं तो बोल सकता है। तो यहाँ हम लोग सीख रहे हैं अंग्रेजी कैसे पढ़ना सीखें बहुत ही सरल तरीके से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये जो है टेक्स्ट आप देख रहे हैं, इस टेक्स्ट के थ्रू मैं ये बताना चाह रहा हूँ ताकि आप डायरेक्ट इंग्लिश पढ़ना सीखना चाहते हैं तो वो कौन सा तरीका होगा कि किसी भी तरह के सेंटेंस को, किसी भी तरह के टेक्स्ट पैरा जो हमारा होता है, या कहीं न्यूज़ देखते हैं मोबाइल पे, एक तरह तरह से नोटिफिकेशन आते हैं, तो कैसे पढ़ेंगे। एक सेंटेंस होता है, 2 सेंटेंस होता है, कहीं कहीं आपको 20 सेंटेंस भी मिल सकते हैं, 10 सेंटेंस मिल सकते हैं। वर्ड पे मैंने बात किया, सिंगल वर्ड पे मैंने बात किया। अब बात करूँगा एक टेक्स्ट के ऊपर कि वो कौन सा तरीका है और वो कौन कौन से पार्ट्स हैं। जैसे कि हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में कई पार्ट है ना, बोलते हैं ना पार्ट्स ऑफ, कई सारे पार्ट्स हैं, जैसे हाथ पैर है ना, और भी बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। तो उसी तरह हर एक वर्ड मीनिंग में कई पार्ट होते हैं, उस पार्ट को अगर पकड़ लेते हैं तो वो पार्ट बार बार रिपीट होता है। मैं पहले यहाँ कर देता हूँ अंडरलाइन ताकि समझ पाएँ, उसके बाद मैं पढ़ के बताऊँगा कि कैसे कैसे क्या पढ़ते हैं। देखिए, ये प्रीफिक्स वर्ड है, आप देखते जाएंगे। जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वो बार बार रिपीट होते हैं या नहीं होते, आप देखते जाएंगे। चलिए बढ़ते जाते फास्ट में। देखिए, थोड़ा सा रिपीटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस बात पे ध्यान देंगे। यस, तो ध्यान देने की ज़रूरत है, रिपीटेशन हो रहा है नहीं। कैसे पढ़ेंगे वो मैं बताऊंगा कि कैसे पढ़ना है। चलिए थोड़ा सा और, अब देखिए ये है, अब पढ़ देते हैं ताकि समझ में आ जाए कि बार बार रिपीट क्यों हो रहा है, बार बार रिपीट होने से क्या आप सीखने को आपको मिल सकता है। देखिए, जब रिपीट होता है बार बार तो क्या होता है कि हर एक वर्ड मीनिंग, कोई भी वर्ड मीनिंग हो, अब ABCD A से लेकर Z तक ही तो है, इसी में तो सारे कुछ जो है घुमा फिरा कर जो है पढ़ा जाता है, लेकिन फिर भी लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि हर वॉवेल का यूज़ अलग अलग हो रहा है। कॉन्सेंट तो हमारा एक ही है, लेकिन वॉवेल जो है कॉन्सेंट के मिलकर अलग अलग जो है उच्चारण हो जा रहे हैं। चलिए यहाँ देखिए, इंग पढ़ा जा रहा है, यहाँ पर प्री पढ़ते हैं, यहाँ पर कम पढ़ते हैं, यहाँ पर शेल पढ़ते हैं, यहाँ पर अस पढ़ते हैं, यहाँ पर एन पढ़ते हैं, यहाँ इंग पढ़ेंगे, यहाँ अस, यहाँ इया, यहाँ पर ट्री पढ़ते हैं, यहाँ पर सीएल पढ़ते हैं, यहाँ टिव, यहाँ एंस, यहाँ निक, यहाँ कन, यहाँ शन, है ना, यहाँ चर, यहाँ एवल, यहाँ पर शन, यहाँ चर, यहाँ उड, अल, ENT को एंट बोलते हैं, देखिए कन है, सन है और अल है। अब यहाँ देखिए इज है, तो पढ़ के बताते हैं ताकि समझ में आए। तो रियल एक वर्ड होता है, इसमें इज आई जुड़ गया तो रियल लाई, और एस को यहाँ ज पढ़ा गया है, उसी में ज में इंग जुड़ गया तो रियलाइजिंग हो गया। दिस, इसको यहाँ ज पढ़ा गया है, रियलाइजिंग दिस फैक्ट्स वी प्रोपोज टू प्रिपेयर सम सिल्वर कॉम्प्लेक्सेस विद वेरियस
पोटेंशियल, ई एन को एन बोलते हैं, टी लगा टेन, पोटेंशियल, टी आई एल को सेल पढ़ते हैं। लीजेंड्स, कन हो गया, ये कन हो गया, और ये देखिए एन है, ए आई एन, एन टी लगा टेन। अगर सिर्फ एन की बात की जाए तो ए आई एन के पहले अगर टी पी लिख देते हैं तो पेन हो जाता है, आर लिख देते हो रेन हो जाता है, जी लिख देते हो गेन हो जाता है। कई तरह के जो है वर्ड बन जाते हैं इनसे, उसी में एन जुड़ गया। तो कंटेनिंग हार्ड एटम्स, एन एंड ओ इन ऑर्डर, ई आर को आर बोलते हैं, डी लगा डर हो गया, ऑर्डर, ऑर्डर, ई आर के पहले डी लगा डर हो गया, ऑर्डर टू स्टडी देयर स्टेबिलिटी इन एक्यूअस, एक्यूअस, ओ यूएस को अस बोलते हैं, एक्यूअस एंड नन एक्यूअस मीडिया as well as their stereochemistry. The work also includes to know the behavior of silver metal with potential, ई एन को एन बोले, टी लगा टेन, पोटेंशियल, टी आई एल को सेल पढ़ते हैं। लीजेंड्स रिगार्डिंग देयर रिलेटिव इम्पोर्टेंस, ए एन सी को एंस पढ़ते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ साइज, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन प्रीफिक्स वर्ड है, कन्फिगरेशन एंड चेलेटिंग एबिलिटी so that in future suitable legends may be contrived and synthesized for the improvement, इंटूकेंट बोलता है, एम लगा तो मेंट हो गया, इम्प्रूवमेंट ऑफ बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, द बेसिस ऑफ द डिटर, ई आर को आर बोलते हैं, टी लगाटा, डिटरमिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स, एडॉप्टेड, टी डिकोटेड बोलते हैं, एडॉप्टेड वुड, डब्लू लग गया तो वुड हो गया, अगर यहाँ पर रखते एस एच तो शुड हो जाता, यहाँ लिख देते सी, सी ओ यू एल डी तो कुड हो जाता है। तो खैर वुड है, वुड भी एलिमेंटल एनालिसिस, कंडक्टिविटी, देखिए मेजर, एस यू आर ई को जर पढ़ते हैं, मेजरमेंट, इंफ्रारेड एंड इलेक्ट्रॉनिक एब्जॉर्प्शन, स्पेक्ट्रल स्टडीज, ये दोस्तों ये हो गया स्टडीज। तो दोस्तों अगर कोई दिक्कत है तो वीडियो को फिर दीजिए बैक, अब बैक करके फिर से पढ़ना सीखिए हमारे साथ। दोस्तों अब वो पार्ट की बात करते हैं जो कि मैंने शुरू में बोला था कैसे तो वो पढ़ेंगे। तो देखिए ओ का उच्चारण जो है, ओ का उच्चारण नहीं आपको दिमाग में है तो फिर से मैं बता देता हूँ। ओ जो है, ओ का उच्चारण है अ के रूप में, आ के रूप में, ऊ के रूप में और ओ के रूप में, जिसे ऐसे इसे ओ को अ भी पढ़ते हैं, है ना, अ। तो ये देखिए ऑब, सीन, एस सी को सब बोलते हैं, ई का उच्चारण ई के रूप में, शीन, यहाँ वाला ई का उच्चारण आ के रूप में, तो ऑप्शीन हो गया। ओ ने रस, ओ यूएस को बोलते हैं अस, ओ यूएस को अस बोलते हैं, तो ओनेरस। ओ वेशन, टी आई एन को बोलते हैं शन, ये वाला फिक्स है, ये शुरू में मैंने बताया था। ओवरले, ए वाई से जैसे पी ए वाई कर देते हैं तो पे हो जाता है, एस ए वाई करते हैं तो से हो जाता है, यानी ए वाई का इंपॉर्टेंस बहुत है। ओवर ईयर को और बोलते हैं, भी लगा तो ओवरले। आउटफ्लो, ओ डब्ल्यू है, इसे आओ बोलते हैं, फ्लो हो गया। ऑटोमैन, ऑफिस, ऑप्शन, टी आई एन को बोलते हैं शन, तो ये हो गया ऑप्शन। उसके बाद देखिए ऑफ टेन, ए आई एन के बारे में मैंने बताया, टी है तो टेन है, अगर पी कर देते हैं यहाँ पर, उसके बाद ए आई एन लिख देते हैं तो पेन हो जाता है, आर लिख देंगे ए आई एन तो रेन हो जाता है, गेन हो जाता है। कई तरह आउटपुट ऑन लाइन, आई का उच्चारण यहाँ पर आई के रूप में हुआ, आई, लाइन। आउटलॉ, ऑर्नेट, एक के बाद ये आया तो ऑर्नेट हो गया। चलिए ऑब्जेक्ट,
ऑक्सफोर्ड और रेंज। यहाँ पर जो ओ का उच्चारण है ये देखिए, ऑक्सफोर्ड में ओ का उच्चारण है, या ऑब्जेक्ट में जो ये देखिए किस तरह से ओ लिखा गया है, इसको भी ध्यान रखिए। ऑफसेट, ऐसे ही ओ को भी देखिए यहाँ पर। और रीजन है ना, ओरिजिन। और रेकल यहाँ पर बदल गया। ऑक्सीजन, यहाँ भी देखिए ओ का ऑक्सीजन, ई एन को एन बोलते हैं, जी लगा जेन, ऑक्सीजन। ऑक्यूपाई, अपोज, यहाँ पे इसको जा पढ़ा गया, अपोज। आउटलेट, आउटसेट, ये है आउटफिट, देखिए आउट, यहाँ भी आ पढ़ा गया, देखिए आ है ना, आ पढ़ा गया यहाँ पर, आउटफिट। या ओपनर, ईयर को और बोलते हैं, एन लगा तो नर होगा, ओपनर। अब देखिए तो ओ यू टी, आउटिंग वो को आ पढ़ा गया। ऑप्टिक्स, ऑडिल, ओवरली, ओपेक। ओरिएंट, ईएनटी को एंट पढ़ते हैं तो ओरिएंट हो गया। ले को ए, जैसे कि मैंने बताया, एस ए वाई से, पी ए वाई पे, जी ए वाई गे, है ना, एल ए वाई ले हो गया। तो देखिए आउट ले हो गया, या आप करते होंगे इसी तरह से, आर ए वाई रे, कई तरह के वर्ड मीनिंग बन जाते हैं ए वाई से। देखिए आउट क्राई और फैन, ऑनवर्ड, इसको मैंने शुरू में पूछा था, ऑनवर्ड। ऑयस्टर, ईयर को बोलते हैं, टी लगा टर, ऑयस्टर। दोस्तों इस तरह से आप हर एक वर्ड मीनिंग को देख सकते हैं। अब देखिए ऑफेंड है ना, ऑफेंड। तो दोस्तों ये हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए। भॉवेल का उच्चारण कैसे करना है, कैसे याद रखना है, इसको भी याद रखिए कि ये मान लीजिए भॉवेल है, इसमें अ और आ जो है, अ और आ सभी में एक जैसे मिलते हैं। उसके बाद ई और आई की बात करते हैं तो छोटी बड़ी हो जाता है। ओ यू डबल ओ में जो ऊ का एक जैसे ही आते हैं, यानी आ तो आता है, ऊ भी आता है। अब ओ को तो देखिए, यू को तो यू बोलते ही हैं, ओ को बोलते हैं, आई का उच्चारण आई करते हैं, ई का उच्चारण ई करते ही हैं, ए का या ए भी करते हैं, ई का ए का उच्चारण ए भी करते हैं। तो ये है तरीका कि ये हर एक वर्ड मीनिंग को ऐसे ही पढ़ा जाता है। इसके अलावा और भी तरीके से पढ़े जाते हैं। दोस्तों इस वीडियो में ही तक, लेकिन फिर भी कुछ प्रीवियस देखते हैं, कुछ पुराने वर्ड पे, क्योंकि अगर इसी तरह के वर्ड पे आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको सभी तरह के वर्ड मीनिंग पढ़ने आ जाएंगे। जैसे यहाँ कंपनी लिखा हुआ है, COM कम होता है तो वो का उच्चारण जो है अ के रूप में हुआ। पी का जो ए है उसका ई का उच्चारण जो है अ के रूप में हुआ, कंपनी। सॉल्ट में ए का उच्चारण जो है आ के रूप में हुआ, सॉल्ट। लेन में ए का उच्चारण जो है ए के रूप में हुआ है, कैप में ए का उच्चारण ए के रूप में, ए के रूप में। पर में ई का उच्चारण हुआ अ के रूप में, प्रीफिक्स में ई का उच्चारण छोटी ई के रूप में, बड़ी ई के रूप में। पेन में ई का उच्चारण जो है वो ए के रूप में हो रहा है। सर में आई का उच्चारण अ के रूप में, ठीक में आई का उच्चारण जो है छोटी के रूप में, टीन में आई का उच्चारण जो है बड़ी के रूप में, प्राइम में आई का उच्चारण होता है आई के रूप में, सन में ओ का उच्चारण अ के रूप में, आउट में ओ का उच्चारण हुआ आ के रूप में, मून मून में डबल ओ का उच्चारण बड़ी ओ के रूप में, टोन में ओ का उच्चारण हो रहा है ओ के रूप में। SUN सन में यू का उच्चारण होता है आ के रूप में, सन। PUT पुट में यू का उच्चारण होता है आ के रूप में, ऊ के बड़ी छोटी के रूप में। और ट्यून में यू का उच्चारण हो रहा है EU के रूप में। अब देखिए FLOOD फ्लड में डबल ओ का उच्चारण होता है आ के रूप में, RMM रूम डबल ओ का उच्चारण ऊ बड़ी ओ के रूप में। तो दोस्तों ये था, और इसी तरह के वर्ड मीनिंग पे आप रोज प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप इंग्लिश बहुत ही सरल तरीके से पढ़ना सीख जाएंगे। तरह तरह के वर्ड पढ़ेंगे, तरह तरह के नए नए वर्ड पढ़ना आ जाएगा, स्पेलिंग भी याद हो जाएगा और लिखने में भी आपको सहजता फील होगी, तो महसूस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में ही तक। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए उन लोगों को जो कि इंग्लिश पढ़ना सीखना चाहते हैं। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए, यही पता चल के वीडियो कब कब आता है। और एक लिंक यहाँ दिया गया जिससे कि चैनल को हम सब्सक्राइब कर पाएंगे, बाद में बेल आइकन को हिट कीजिए जिससे कि घंटी उड़ जाएगी। और कुछ प्रीवियस वीडियो की लिंक यहाँ, हमारा प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ है जिससे कि आप हमारे वीडियो को डे 1 से देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में ही तक, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक्स अगेन।